एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली में आयोजित भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया शर्ट उतार करके। ऐसे में इसको लेकर अब सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है और ये जो प्रदर्शन किया गया है उस वक्त तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। ऐसे में क्या दर्शाता है, इन्हीं तमाम से बात करने हमारे साथ खास सामान है पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर। कौशल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। हाँ, जी, धन्यवाद आपको। कौशल किशोर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हो रहे एआई समिट के दौरान आज यूथ कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया शर्ट उतार करके, इसको आप कैसे देखते हैं? कि कांग्रेस को ये सब नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो भी वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था एआई समिट को लेकर, उसको एक अच्छी तरीके से आ, उसकी एनालिसिस हो रही थी और अच्छी तरीके से बताने का काम किया जा रहा था। उसका हम क्या लाभ ले सकते हैं अपने राष्ट्र के निर्माण में और विकसित भारत के निर्माण में हम कैसे लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में और दुनिया में इसका क्या महत्व है, इस संबंध में आज का लेखन। लेकिन कांग्रेस ने बचकानी हरकत की है और कपड़े उतार कर प्रदर्शन करना, अर्धनंगा करना, ये कौन सी बर्मन साहब है और कौन सा तरीका है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कांग्रेस की। जी, कांग्रेस के लोगों को इस तरह की जो हरकत है, वो इसीलिए जनता उनको नकार देने का लगातार काम, जी। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम। कौशल किशोर जी, लेकिन जिस प्रकार से आज एआई समिट के दौरान प्रदर्शन था यूथ कांग्रेस का, ऐसे में उस वक्त तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ वहां मौजूद थे। ऐसे में इस तरीके का प्रदर्शन क्या दर्शाता है? देखिए, कांग्रेस इतने सालों तक राज करने के बाद वो देश के विकास को जिस तरीके से आगे ले जाना चाहिए वो नहीं ले गए। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत की थीम देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और पूरे विश्व को एक नई राह दिखाने का काम कर रहे हैं। ये विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा, कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसको इससे आने वाले समय में वो कभी, जब तक कि मोदी जी है तब तक वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इसलिए मोदी जी द्वारा जो भी कार्य देश के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए किए जा रहे हैं, उसमें जानबूझकर एक सोची समझी योजना के तहत वो गलत प्रोपोगंडा करना, गलत प्रचार करने का प्रयास करना और अच्छे काम करने में बाधा पहुंचाने का काम कांग्रेस कर रही है। इसलिए इसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम। जी, कौशल किशोर जी, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आज का जो प्रदर्शन है उसको कहीं न कहीं सपोर्ट करते हुए यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनका ये कहना है कि ये जो प्रदर्शन है वो कहीं न कहीं इंडिया के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीजेपी और मोदी के खिलाफ है। आप, ये समिट जो हो रही थी वो भारतीय जनता पार्टी की समिट नहीं थी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट थी। उसमें तमाम बीच के लोग और जो लोग उसमें शामिल हुए थे वो राष्ट्र के निर्माण के लिए काम, और हमारा राष्ट्र भारत जो हमारा है हिंदुस्तान का, दुनिया में एआई के माध्यम से कैसे अपने को विकसित बनाएगा और कैसे आत्मनिर्भर बनाएगा और एआई से कौन सी चीजें हम राष्ट्र के निर्माण में पॉजिटिव रूप से लेने का काम करेंगे और उसकी नेगेटिविटी से कैसे बचने का काम करेंगे, ये सारी चीजों पर जो ये कार्यक्रम हो रहा था, ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। ये इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और इसके राष्ट्र के निर्माण के लिए और सभी तमाम उद्योगपति और तमाम कंपनीज के जो मैनेजर्स हैं जो शामिल हुए, तो ये कांग्रेस के जो यूथ के लोग हैं या उनके जो प्रेसिडेंट हैं, अब उनकी जब किरकिरी हो रही है, कि बदनामी हो रही चारों तरफ,
पूरे देश में बदनामी हो रही है, तब वो अपनी बात से बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता ने समझ लिया और दुनिया ने भी समझ लिया कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ना उनके पास कोई नीति है, ना उनकी समझ है, और जिसके कारण जो है उनका केवल काम विरोध करना है, तो इसलिए विरोध करने का काम करते हैं। कुशल किशोर जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ये कहा है कि ये एक मनसुख पर्यटन है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो गलत बोल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षा मित्रों का 10,000 से मानदेय बढ़ा करके 18,000 कर दिया, और निदेशक शिक्षा निदेशक का मानदेय 9,000 से बढ़ा करके 17,000 कर दिया। 8,000 रुपए प्रतिमाह पर काम किया। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को विकसित भारत बनाने में, उत्तर प्रदेश कैसे विकसित उत्तर प्रदेश बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष का काम केवल तंज करना है और तंज कसना है, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो गलत सलत बातें बोलते हैं। मैं समझ रहा हूँ वो जो कुछ भी बोल रहे हैं विपक्ष के लीडर, वो अपनी आत्मतुष्टि के लिए बोल रहे हैं। राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में, विकसित भारत बनाने में या उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने में उनका कोई योगदान विपक्ष का नहीं है। वो इस बात से पीड़ित हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि आने वाले समय में फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसलिए उलूल जुलूल बातें करने का काम। जी, कुशल किशोर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।